हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती है तो यही समस्याएं एक भीषण रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है और ऐसे परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, भय खा जाते हैं। परंतु यदि आप हार न माने, भय न खाएं, दृढ़ रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्य उदय सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहेगा। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल उतना दृढ़। पतझड़ में वो सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते, टूटकर गिरते नहीं। और उसके विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वो दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या शीत सदा हरे भरे होते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं कि जलधारा के हल्के से वेग से वो गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में है वो हर चक्रवात, हर ऋतुओं को सह लेता है, और जिसकी जड़ें दलदल में है वो स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म और असत्य की धरा पर उपजा है। वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता, और जो मनुष्य सत्य, धर्म की धरा पर उपजा है वो हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा भाव है जो सदैव कड़वा लगता है, किंतु अंत में यही सबसे अधिक मीठी उपलब्धि भी देता है, सबसे अधिक मीठी अनुभूति भी देता है। उत्तर मिला? नहीं? आपको एक उदाहरण देता हूं। जब सीता माता का हरण हुआ था तब श्री राम ने प्रतीक्षा की थी 4 माह तक। वो खोजना चाहते थे किंतु उन्होंने अपनी खोज को रोक दिया। कल्पना कीजिए कि कितनी पीड़ा उन्हें हुई होगी। वो बस प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षा की ऋतु थी, कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश ही नहीं दिखा था। वो जानते थे कि ऐसे समय में वानरों के लिए वनों में मार्ग खोजना अत्यंत कठिन हो जाता है, सागर पार करना अत्यंत कठिन हो जाता है। हो सकता है कि वो मार्ग में कहीं भटक सकते थे। उन्होंने प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा का फल उन्हें क्या मिला? सागर में सेतु का निर्माण और सीता माता का सम्मान के साथ पुनः लौटाना। यदि श्री राम ये प्रतीक्षा ना करते तो कदाचित ये सब कभी संभव हो ही नहीं पाता। ये है शक्ति धैर्य की। यही है हमारे लिए सीख। ये धैर्य ही है जो हर बार अत्यंत कड़वा लगता है। बड़ा कठिन होता है धैर्य रखना, किंतु अंत में यही सबसे श्रेष्ठ फल भी देता है, सबसे मीठी उपलब्धि देता है, सबसे मीठी अनुभूति भी देता है। तो धैर्य रखें, सब कुछ शुभ होगा। और तब ये मन प्रफुल्लित होकर कहेगा, राधे राधे। जब से मनुष्य जाति का अस्तित्व बना है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया। युद्ध जो कभी धन का द्वंद्व बनकर सामने आता है तो कभी सुरक्षा का हथियार बनकर, कभी विजय की भूख के लिए तो कभी पराजय टालने के लिए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से युद्ध तो करना होगा। परंतु युद्ध के लिए सज्ज रहना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है ये समझना कि युद्ध को टाला कब जा सकता है, क्योंकि सबसे सफल युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वयं का मान तो बढ़ा लो, किंतु अपना बल खो दो। इसलिए जहां तक हो सके
युद्ध को टालो, इस शक्ति को संग्रहित रखो, ताकि जब ये युद्ध धर्म बन के सामने आए, आप उससे पूरे बल के साथ लड़ सको। राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा, न कुछ बोल पाता है, ना कुछ समझ पाता, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता, खड़ा होता, गिरता, फिर खड़ा होता और अंततः वो चलना सीख ही जाता, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसीलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। राधे राधे। हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं और चाहें तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है। बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग, शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए। आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी, उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर है। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया, वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। आप भी समझिए, कोई हमें पीड़ा देता है तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं। और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा हेतु
उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ पाप बाहुभीत हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। कभी कभी कोई हमें छोटा कह दे, हमारे बारे में नीची बात कह दे, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे अपमान समझ लेते, कभी निराश हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, कोई मुझे मुरलीधर कहता है तो कोई मुझे छलिया, कोई मुझे नंद का आनंद कहता है तो कोई मुझे माखन चोर। अब बताइए, क्या मेरे नाम के आगे चोर लगा देने से आपका प्रेम मेरे लिए कम हुआ? यही तो मैं समझाना चाहता। किसी के कुछ कह देने से उस प्रेम को कोई हानि नहीं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वभाव के कारण, मेरे कर्मों के कारण, मेरे व्यक्तित्व के कारण। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में केवल कर्म पे ध्यान रखिए, ना कि उस नाम पे जो लोगों ने आपको दिया, क्योंकि ये कर्म यही महत्वपूर्ण है, व्यर्थ तो ये नाम है। राधे राधे। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्त स्थान देखे होंगे, कुछ खेत देखे होंगे, कोई ना कोई भूमि का टुकड़ा अवश्य देखा होगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पेड़ लगे होते हैं, जहां माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है, उन्हें सींचता है। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना माली के खरपतवार उग जाते हैं, कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं। माली द्वारा उगाए वृक्ष हमें ठंडी छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां देते हैं। और बिना परिश्रम के उपजित खरपतवार यदि कुछ करते हैं तो ये कि वो भूमि को बंजर बनाते हैं। हमारा मन भी रिक्त भूमि की भांति होता है। यदि अपने परिश्रम से उसमें सुविचारों के बीज डालोगे तो फलदायक विचार उपजेंगे, और यदि उसे रिक्त छोड़ दिया तो खरपतवार की भांति अनुपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे, आपके मन को मैला कर देंगे, उसे बंजर कर देंगे। अब निर्णय आपका है कि आपको सुविचार देने वाला मन चाहिए या कुंठा देने वाला।